बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ, डील साइन किया गया, इस पर बात करेंगे आज। और यहाँ पर चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाइना की वजह से ये पॉसिबल हुआ माएगा। इस एग्रीमेंट में क्या कुछ डिस्कस किया गया है, क्या असरात होंगे इस एग्रीमेंट के, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इस खित्ते के ऊपर, सऊदी, ईरान, पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये तारीखी मुआहदा, और इसका क्या असर पड़ेगा चाइना और अमेरिका के ऊपर, सब कुछ हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन पहले थोड़ा सा इस मैप को हम जल्दी में समझ लेते हैं। यहां पर ये ईरान है जो एग्रीमेंट हुआ, ये ईरान और ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, उसके बाद ये ऊपर ये टर्की है, ये सीरिया यानी कि शाम है, ये इराक है, जॉर्डन है, लेबनान, फ़लस्तीन और ये इसराइल। यहाँ से ये शुमाल जो हैं ये कुवैत है, और ये आइलैंड है पर्शियन गल्फ के अंदर, बहरीन, फिर ये कतर, और ये UAE, ये ओमान है, और ये है यमन यहाँ पर। ठीक है, ये मिडल ईस्ट। अब एग्रीमेंट जो साइन किया गया है दैट इज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये हिस्टोरिक तारीखी मायदा है। इसको हम समझते हैं डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से। 10 मार्च 2023 को 10 मार्च 10 मार्च 2023 को बीजिंग में ये एग्रीमेंट साइन किया गया चाइना के अंदर, ईरान सऊदी डील। अब इसमें चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या फायदा होगा चीन को? यहां पर दो चीजें डिस्कस किए गए हैं कि इन दोनों को आप विद इन 2 मंथ्स में आप ये फॉलो करें। दो चीजें क्या है इसके अंदर? ओपन एम्बेसीज एंड रिटर्न डिप्लोमेट्स। जो एम्बेसीज हैं, सऊदी अरेबिया का एम्बेसी ईरान में बंद है, क्लोज्ड है, और ईरान का एम्बेसी सऊदी में क्लोज्ड है। दोनों को ओपन करें, अपने अपने एम्बेसीज को आप खोलें, वहां पर शुरू करें। और जो डिप्लोमेट्स हैं, सफ़ीर हैं, काउंसल्स वगैरह, उनको भी आप जल्दी दोबारा बहाल करें, उनको सेंड करें 2 मंथ्स के अंदर। अच्छा, आप सोचेंगे ये कैसा हुआ था, क्या हुआ जो पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे, डिसॉल्व या कट ऑफ हो गए थे। थोड़ा जल्दी यहां आ जाते हैं इस एरिया के ऊपर। लिसन नाउ, एक्सक्यूशन 2016 में क्या हुआ, एक वाक्य पेश आया, 2016 की बात है ये। निमर अल निमर एक शिया बड़ा आलिम था सऊदी अरेबिया का, ये ईरान का नहीं था, सऊदी का था। निमर अल निमर अल तशी से इसका ताल्लुक था, और आप काफ़ी जो हैं क्रिटिक थे सऊदी गवर्नमेंट के, सऊदी अरेबिया के जो पॉलिसीज़ हैं किंगडम के वहाँ पर, उसके खिलाफ आपने स्टेटमेंट दिए। तो आप पर केस चला, और 2 जनवरी 2016 को वाज बिहेडेड, इसको सज़ा वहाँ पर मिल गया। और इस चीज़ को लेकर ईरान के अंदर, न सिर्फ ईरान में बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट हुए थे कि ये क्यों किया ऐसा सऊदी अरेबिया ने। बहरहाल ईरान में इसका कुछ असर ज़्यादा देखने को मिला। अटैक ऑन सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन इन ईरान। तो उसी दिन को यानी कि 2 जनवरी 2016 को तेहरान के अंदर जो वहां पर एम्बेसी था सऊदी का, वहां पर तोड़फोड़ किया गया। हाँ, कोई भी शख्स डैमेज नहीं हुआ इंसान को वहां पर। सऊदी के जो वहां पर डिप्लोमेट्स थे वो सारे सिक्योर और सेफ रहे, लेकिन कुछ तोड़फोड़ वहां हुए, एहतजाज हुए अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो इसलिए सऊदी ने क्या किया, अपने एम्बेसीज को वहां पर खत्म, अपने एम्बेसी को वहां पर बंद कर दिया। जो डिप्लोमेट्स थे सऊदी के ईरान के अंदर, उन सबको वापस कर दिया। पहले काम सऊदी ने किया, उसके बाद ये काम किया ईरान ने भी, अपने एम्बेसी को क्लोज कर दिया सऊदी के अंदर, डिप्लोमेट्स को और रिटर्न वापस बुला दिया। अब ये एग्रीमेंट में कहा गया है कि विद इन 2 मंथ्स अपने एम्बेसीज को रीओपन करें, डिप्लोमेट्स को वापस करें जल्दी आप। ठीक है, अच्छा।
और एक तो ये चीज यहां पर हो गई। जो सेकंड चीज है वो ये है, 1998 में एक एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने, 1998 की बात है ये, अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ठीक है। तो अब ये जो है एग्रीमेंट को दोबारा जो है बहाल करेंगे, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि कोऑपरेशन होगा बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, डिप्लोमेसी, डिफेंस और लिहाज से दे विल कोऑपरेट। तो ये जो डील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हिस्टोरिक डील है ये। अब इस बात को समझते हैं जरा कि ये क्या असर इसका होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहले तो सऊदी ईरान के बारे में देखें जरा। सऊदी अरेबिया और ईरान मुस्लिम कंट्री के दो इंपॉर्टेंट, मुस्लिम दुनिया के जो हैं दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और जो शिया और सुन्नी की वजह से डिफरेंसेस न सिर्फ सऊदी के अंदर, ईरान के अंदर, बल्कि जो ओआईसी कमजोर है, मुस्लिम दुनिया में जो डिवीजन है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, उसका वजह एक ये भी है सऊदी ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी तो सऊदी अरेबिया और ईरान के लिए बहुत अच्छी बात है, बजाय कि ये अपने पैसे इन्वेस्ट करें, यूज करें जो हैं डिफेंस के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, नाउ देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कोऑपरेशन होगा, ठीक है, और पीस को वहां पर मेंटेन किया जाएगा। जिस तरह सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया था जो है अमेरिका ने 2015-16 में कि आप हमला करें यमन के ऊपर, फिर 15-16 में 2-3 साल के लिए सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था एज वेपन इंपोर्टिंग कंट्री। तो बहरहाल अभी फायदा हुआ इस जंग का अमेरिका को, मरा कौन, मरे यमनी, और सऊदी का अपना भी लॉस हुआ कि वेपन खरीदे सऊदी ने। तो ये जो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर ये वेपन मुझसे लें, आपस में लड़ें, मेरा इन्फ्लुएंस रहे, तो यहाँ पर अभी लड़ाई वगैरह के चांसेस काफी माशाल्लाह कम हो गए। तो यहाँ भी होगा कोऑपरेशन, यहाँ होगा फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर पीस होगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, खुशहाली होगी सऊदी के अंदर और ईरान के अंदर। पहले तो ये चीज इन दोनों कंट्रीज के लिए। पूरा जो मिडल ईस्ट है इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखें जरा, यमन तकरीबन अहले तशी हैं, तो सऊदी ने वहां पर हमला किया, या फिरके की बुनियाद पर जो है फायदा हुआ अमेरिका को, नुकसान हुआ यमन को, और नुकसान हुआ सऊदी को भी कि उसने वेपन जो है यूज किए यमन के ऊपर, कि ईरान सपोर्ट कर रहा है इनको। तो अभी ये ऐसा नहीं होगा। और जो कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म किए थे सऊदी अरेबिया ने, बहरीन ने, यूएई ने और इजिप्ट, यहाँ अफ्रीका में इजिप्ट, मिस्र है, 2017, 18, 19 में, कि भाई कतर का जो चैनल अल जजीरिया है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और जो कुछ एंटी सऊदी एलिमेंट्स है उनको। तो कतर के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं थे पहले सऊदी के, अभी तो काफी बेहतर हैं, 1 साल पहले की बात है ये। बहरहाल अब ये चाहे कतर हो, यमन हो, इनके साथ भी फ्रेंडली माहौल बन जाएगा किसका, सऊदी अरेबिया का। और यहाँ पर जो शाम है या इराक है, तो यहाँ भी डेवलपमेंट, खुशहाली के चांसेस ज्यादा हैं। और फलस्तीन के हवाले से जहां इसराइल का ये मौकफ था, ये पहले इसराइल ने सोचा कि सऊदी अरेबिया लड़ेगा अगेंस्ट ईरान तो मुझे फायदा होगा, शाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अब सऊदी लड़ेगा अगेंस्ट ईरान, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, तबाह हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा एक ग्रेटर इसराइल, एक माइटी इसराइल वहां पर बन जाएगा। तो अब ये खुश आइन बात है, अच्छी बात है, एक अच्छा सिग्नल है ये फलस्तीन के लिए भी, कि फलस्तीन के लिए दोनों कंट्रीज अब जब आपस में लड़ते हैं ना, आप लोग शिया सुन्नी अपने आपस में लड़ते हैं, तो दुश्मन को इसका बड़ा फायदा होता है। तो अब ये फलस्तीन के लिए भी फायदा हो सकता है, डिप्लोमेटिकली एक खुश आइन चीज है इस पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। अब एक माहौल था, एक कभी कभी समा था यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया, ईरान ये लड़ेंगे, ये यहाँ पर तबाही आएगी, तो वो तबाही के चांसेस, जंग के जो खतरात थे, चांसेस थे, क्राइसिस थे, अभी काफी कम दिखाई दे रहे हैं, और फलस्तीन के लिए भी एक अच्छा साइन है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो क्या होगा पाकिस्तान को, हमारे पास यहां पर पाकिस्तान है आगे, यहां से ये जो है ये पाकिस्तान है यहाँ पर,
देखें जरा, आईपी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 2013 में हमने साइन किया इसको। अब ये इशू यहां से है, ईरान ने अपने तरफ से बंदर अब्बास टफ्टन को ईरान लेकर आया, ईरान ने इंस्टॉल किया वहां पर पाइपलाइन को, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तरफ से कोई भी काम शुरू अभी तक किया भी नहीं है। अब इसका वजह क्या है, एक तो ये पाकिस्तान कर रहा है कि भाई ईरान पर सैंक्शंस में पाबंदियां हैं अमेरिका के। भाई पाबंदियों की बात नहीं है, जहां तक बात पाबंदियों की है तो यहां पर इंडिया ने डेवलप किया चाबहार सी पोर्ट को। किसको? चाबहार सी पोर्ट को। तो क्या पाबंदियां इंडिया के लिए नहीं है? बात एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सऊदी अरेबिया को नाराज हमें नहीं करना। अगर ईरान के साथ हम क्लोज हो गए तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका हमें एड नहीं देंगे, हमें कर्जा नहीं देंगे, हमें आईएमएफ से बेल आउट पैकेजेस नहीं मिलेंगे, तो हम कहां जाएंगे? अब इस इशू को लेकर पाकिस्तान ने खुद को तबाह कर दिया है। ठीक है, बहरहाल बात यह है कि सऊदी अरेबिया क्या सोचेगा, इसके लिए हमने अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। लेकिन अभी अगर सऊदी अरेबिया के और ईरान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं तो अब चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है आईपी गैस पाइपलाइन को दोबारा स्टार्ट करे, इस पर काम शुरू करे। और ईरान ने इसलिए गुस्से से ईरान ने वार्निंग दिया पाकिस्तान को कि अगर 2024 में पाकिस्तान ने काम नहीं किया तो मुझे 18 बिलियन पेनल्टी पे करना पड़ेगा पाकिस्तान को। फिर बहरहाल मैं खुश हुआ कि ईरान ने यह बहुत अच्छा एक कंडीशन रखा पाकिस्तान के ऊपर, नई पाकिस्तान पैसे देगा। अब क्या होगा, अब इस पर हम काम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सऊदी के जो खदशात वगैरह हैं अब यहां पर वो भी कुछ माहौल नहीं बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है कि सऊदी का साथ दें, ईरान का साथ दें, हम कहां जाएं बीच में। तो ये डेवलपमेंट यहां पर डील पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज है। और ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान से ईरान और तुर्की यहां पर डेवलपमेंट और भी ज्यादा ये हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसराइल और, हाँ, जो इसराइल है और अमेरिका है ये दोनों ना खुश हुए। जाहिरी तौर पर कहा कि भाई हम बहुत खुश हैं, लेकिन याद कीजिएगा इसराइल के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि इट इज द फेलियर ऑफ करंट बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट। और तमाम जो एनालिस्ट हैं दुनिया के अंदर व्हाट दे आर सेइंग, उनका यह कहना है कि ईरान सऊदी का जो डील है यहां पर चीन ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। तो चाइना का ये डिप्लोमेटिक सक्सेस है, कामयाबी है ये। और ये इसराइल की और अमेरिका की, पर्टिकुलरली यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन पर्टिकुलरली अमेरिका और इसराइल की ये फेल्यूर है। इट इज द डिप्लोमेटिक फेल्यूर ऑफ द यूएस एंड इसराइल कि चीन ने आकर दोनों को यहां पर इकट्ठे कर लिया, क्लोज कर दिया है। अब नो डाउट यहां जो पहले असर था मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का, शाम को तबाह करना, इराक पे हमला करना, सऊदी के ऊपर प्रेशर डालना, यमन पर हमला करवाना, और आगे फिर कभी प्रॉक्सी के जरिए यहां होता हमला ईरान के ऊपर। तो अब जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, असर था, वो कुछ डिक्रीज दिखाई दे रहा है। और यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग के आसार थे काफी कम हुए, बादल वो खत्म हो गए। और अब चाइना का यहां पर असर होगा काफी ज्यादा। तो चाइना के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये, BRI को डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए काफी फायदा होगा अब यहां पर चाइना को। और ये पावर, जो ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, अफ्रीका के अंदर चाइना बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें OIC के बारे में, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC में है कुल मिलाकर 57 मुस्लिम कंट्रीज। लेकिन इतना 70s में OIC कुछ स्ट्रांग था, लेकिन अभी हमने नहीं देखा कि कुछ OIC ने अच्छा काम किया। इसका मेन वजह क्या है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर डिसयूनिटी, पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, सुन्नी और शिया की वजह से। ठीक है ना। तो ये जो समिट हुआ था कुआलालंपुर के अंदर दिसंबर 2019 में, तो वहां पर ईरान था, तुर्की था, कतर था, वहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान को रोका था सऊदी ने कि आप ना जाओ वरना मुझे 3 बिलियन वापस कर दो। तो OIC इतना स्ट्रांग नहीं था, कमजोर था बिकॉज ऑफ ईरान सऊदी अरेबिया इश्यूज। अब ये एक खुश आइन बात है कि OIC
के लिए बहुत अच्छी बात है कि ओआईसी स्ट्रांग हो सकता है। पॉसिबल है कि ओआईसी के अंदर हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, वो कुछ बेहतर काम करे मुसलमानों के कोऑपरेशन के लिए, क्लोजनेस के लिए, क्योंकि जो पहले शिया और सुन्नी का चक्कर था, यहां पर कन्फ्लिक्ट था, अब वो काफी यहां माशाल्लाह कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, सऊदी ईरान के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, फलस्तीन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और बहुत बुरी खबर है इसराइल और अमेरिका के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।